आप सबने साइकोपैथ्स के बारे में तो सुना ही होगा, और जब भी साइकोपैथ्स के बारे में बात होती है या फिर आप साइकोपैथ्स के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक इमेज फ्लैश होती होगी जहां कोई इंसान एक एम्प्टी हॉलवे में आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कोई छिपके देख रहा है या फिर कोई चेन सॉ लेके आपको काटने आ रहा है, या फिर एकदम ही एक्सट्रीम ले जाएं तो आपके दिमाग में एक साइकोपैथ की इमेज होगी जिसके अंदर एक आदमी पूरी तरीके से ब्लड सोक्ड है। लेकिन असल में डरने वाली बात यह है कि जो भी हमारे दिमाग में इमेज है साइकोपैथ्स की, साइकोपैथ्स रियलिटी में बिल्कुल भी वैसे नहीं होते हैं, और इसी वजह से उनको भीड़ में ढूंढना या फिर आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही ज्यादा। ओके, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है। लेट्स डू अ फनी थिंग। लेट्स सी ये जितने पॉइंट्स बताएगा ना साइकोपैथ के क्या साइंस होते हैं, ठीक है। लेट्स सी मेरे में कितने हैं। सो लेट्स फिगर आउट इफ आई एम अ साइकोपैथ और नॉट। ओके, लेट्स सी। ज्यादा मुश्किल होता है। मैं जैसे जैसे इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था मेरे को रियलाइज हुआ कि जिन जिन ट्रेड्स को मैं पढ़ रहा हूँ, जिन जिन ट्रेड्स को मैंने ढूंढ के निकाला है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम अपनी जिंदगी में किसी ना किसी एक ऐसे इंसान से मिले होगे जिनमें इन्हीं ट्रेड्स में से कोई ना कोई ट्रेड जरूर होगा, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि वो इंसान तुम्हें बहुत ऑफ भी लगा होगा लेकिन तुमने उस इंसान की पर्सनैलिटी और इन ट्रेड्स को इग्नोर कर दिया होगा, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स किसी में भी हो सकते हैं। आपके आसपास कोई भी इंसान साइकोपैथ हो सकता है, लाइक लिटरली कोई भी हो सकता है। तुम्हारा क्लासमेट, तुम्हारे ऑफिस का कोई कलीग, तुम्हारी सोसाइटी का वॉचमैन, तुम्हारा नेबर, या फिर वो इंसान भी जो इस समय तुम्हारे साइड में बैठ के इस वीडियो को तुम्हारे साथ देख रहा है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बताऊं तो हर 100 में से एक इंसान साइकोपैथ हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? हर 100 में से एक? मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। इतने नॉर्मी होते हैं साइकोपैथ? तो तुम्हें एक्चुअली कोई आइडिया नहीं होगा कि तुम रियल लाइफ में कितने सारे साइकोपैथ से मिल चुके हो, क्योंकि ये साइकोपैथ्स खुद को बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छे से बाकी सारी सोसाइटी में, बाकी सारे नॉर्मल लोगों में खुद को ब्लेंड कर लेते हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ एक असली स्टोरी, ठीक है। रुको, मेरे पास हर चीज़ के लिए एक स्टोरी टाइम रहता है। भाई मेरा एक दोस्त था, मतलब क्लासमेट दोस्त, ठीक है। जब हम लोग 7th 6th में थे, एंड उस टाइम पे आई जेन्युइनली थिंक, आई नो इट्स अ वेरी यंग एज, ठीक है, टू डिक्लेयर समवन अ साइकोपैथ, बट हियर मी आउट, ठीक है। उसके एक्शंस ऐसे थे। सो एक पार्थ नाम का दोस्त था, ठीक है। मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बहुत से पार्थ थे क्योंकि हमारे स्कूल में, ठीक है। भाई बहुत क्रेजी था वो, मतलब ही इज प्रोबेबली ब्रो वाज इन अ एनीमे कैरेक्टर व्हेन इट वाज नॉट इवन अ ट्रेंड। लाइक वो शायद हमारे क्लास का पहला लड़का होगा जिसने रियल लाइफ एनीमे अडॉप्टेशंस चालू करे थे। मतलब भाई मैं बताता हूँ, जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। सो नबील को तुम सब जानते हो। एक दिन नबील और पार्थ की लड़ाई हो गई, बहुत गंदी लड़ाई हो गई, ठीक है। नबील ने पार्थ को चप मार दिया ठीक है, नबील ने पार्थ को मार दिया। पार्थ मेरा बेंचमेट हुआ करता था उस टाइम पे। लंच टाइम की बात है शायद, या फिर फ्री पीरियड था, टीचर आने की थी। तो भाई पार्थ मेरे बाजू में बैठा, और पार्थ मेरे बाजू में आके ऐसे हेड डाउन कर लिया उसने, ठीक है। मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे, और मैं ना समझ गया कि यार ये उदास हो गया है, ये रोने वोने लगा है, ठीक है। और मैंने ना नबील को फिर ऐसे, नबील मतलब हम लोग यहाँ बेंच में बैठे हैं, नबील सामने वाली बेंच पे बैठा है। तो मैंने नबील को ऐसे इशारों से बोला कि भाई सॉरी वॉरी बोल दे यार, क्या किया है तूने, ठीक है। इतने में मैं देखता हूँ पार्थ का जो पैर है, वो पैर ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है। पार्थ पार्थ एक पैर हिला रहा है। मैं कंफ्यूज हो गया भाई, मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या कर रहा है। इतने में भाई मैं देखता हूँ पार्थ ने ऐसी आंखें ऊपर करी, और उसने, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने अपना सर ऐसे हिलाना चालू किया। नबील भाई ऐसे रेज हुआ वो, और वो ऐसे खड़ा हुआ। झूठ नहीं बोल रहा भाई मैं, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। वो एक्चुअली साइकोपैथ था वो ना, जैसे उसके इमोशंस ही फिक्स नहीं रहते थे। सपोज करो वो रो रहा है, तो वो रोते रोते ऐसे हेड डाउन करता था, ऐसे बहुत बार हुआ है। एक पॉइंट के बाद तो मेरे लिए नॉर्मलाइज हो गया था, मतलब इतना क्रेजी ट्रॉमेटाइज किया था उसने मेरे को, कि वो ऐसे आंखें ऊपर करता था, ऐसे हाथ पैर सब हिलाना चालू कर देता था। जिससे भी लड़ाई हो रही है उस बंदे का नाम लेता था कि नबील, और आसपास जो रहता था कुछ भी फेंक के मार देता था। एंड आई नो ही वॉजेंट प्लेइंग अ कैरेक्टर, और उस टाइम पे वो आयरनी नहीं कर रहा था, दैट वॉज ट्रूली हिज पर्सनैलिटी, बिकॉज उसको एक्चुअली जो मिलता था वो फेंक के मार देता था। जैसे एक बार की बात है, हमारा एक और दोस्त था, ठीक है। उसकी पार्थ से लड़ाई हुई, तो पार्थ ने सेम हरकत किया। उसने उस दोस्त का नाम चिल्लाया, बाजू में लिटरली राउंडर रखा था, ज्योमेट्री बॉक्स में जो राउंडर नहीं आता, उसने वो राउंडर उठाया और उसने फेंक के मार दिया।
एंड भाई वो तो थैंकफुली द अदर पर्सन डॉज दैट शिट। लेकिन इमेजिन अगर वो राउंडर गलती से भी आंख नाक कहीं पे भी लगता, भाई क्रेजी हो जाता भाई। तो वो ऐसा बंदा था, ठीक है। तो एक साइकोपैथ तो मेरे को एक साइकोपैथ के लिए तो मैं अवेयर हूँ जिससे मैं मिला हूँ, ठीक है, बाकी का नहीं पता। असलियत में जब तक आप एक साइकोपैथ को स्पॉट कर पाते हो, उस साइकोपैथ ने आपको ऑलरेडी स्पॉट कर लिया होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, दिस वीडियो इज योर गाइड। सो दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई अ साइकोपैथ Alright. बिफोर दे आइडेंटिफाई यू। ओके, लेट्स गो। नंबर 1, द टेंटेड चाइल्डहुड। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि साइकोपैथ्स आर मेड, क्योंकि कोई भी इंसान साइकोपैथ अपने फर्स्ट मर्डर की वजह से नहीं बनता है, बल्कि अपने फर्स्ट वूंड के वजह से बनता है, फर्स्ट इमोशनल वूंड की वजह से, मेजरली Right. उनके चाइल्डहुड से। जहां Right. एक नॉर्मल बच्चे के लिए अपना घर एक सेफ और सिक्योर प्लेस होता है, वहीं इनके लिए वो एक टॉर्चर से कम नहीं होता है। बिल्कुल सही साइकोपैथ्स बात अपने है। घर में या तो टॉर्चर के ऑब्जर्वर्स होते हैं या फिर टॉर्चर के विक्टिम्स। इनके घर में गालियां देना या फिर फिजिकल अब्यूज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है। बार ओके, बार वॉयलेंस देखने के बाद साइकोपैथ्स का दिमाग मैं सोच रहा हूँ क्या मैंने इनफ टाइम्स मेरे घर पे वायलेंस देखा है। Cause like my mom dad, they are very chill, right? Like relationship wise, not as parents but as couple. But there were certain relatives used to live with me. So भाई मैंने उनका वायलेंस देखा भाई, तो ये पहला पॉइंट तो मतलब थोड़ा थोड़ा जा रहा मेरी तरफ। अडेप्ट कर लेता है। वो इमोशंस को फील करने के जगह उनको इग्नोर करना सीख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। डर कम होने लगता है और शॉक नॉर्मल लगने लगता है, और उनकी एम्पैथी कंप्लीटली मर जाती है। नहीं 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 नहीं, बच गया मैं, मेरी एम्पैथी नहीं मरी भाई। आई एम वेरी एम्पैथेटिक भाई। इट्स साउंडिंग कि मैं खुद का चूस रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेल्फ अवेयर। फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके ब्रेन की वायरिंग कुछ ऐसे हो जाती है कि पेन उनके लिए प्लेजर बन जाता है। ऐसे ही एक नहीं 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 नहीं, ही लॉस्ट मी देयर। ओके, आई एम सेव्ड। नहीं, मेरे को ऑलमोस्ट लगने लगा था कि पहला पॉइंट तो कनेक्ट हो गया। इट्स लाइक फंडामेंटली स्टार्टिंग सेम हुई एक कॉमन पॉइंट से, बट आई ग्रू अप डिफरेंटली। साइकोपैथ की बात करूं तो एलियन वोर्नोस, जिसकी मॉम ने ही उसे अबैंडन कर दिया था, और एलियन के ग्रैंडफादर ने खुद उसे सालों तक सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा था। उसे उसकी फैमिली ने बचपन से ही प्रोस्टिट्यूट बनने पर फोर्स कर दिया था, जिसने लेटर ऑन उसे क्राइम करने पे मजबूर किया, क्योंकि बचपन में ही उसके पेन रिसेप्टर्स शट डाउन हो गए थे। सो अगर आप कभी भी ऐसे इंसान को देखते हो जो पेन पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, और उसके घर का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा टॉक्सिक है, उसके अब्यूजिव पेरेंट्स है, तो ध्यान रखना, क्योंकि उस इंसान के पेन रिसेप्टर्स शट हो चुके हैं, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि वो इंसान एक साइकोपैथ बन सकता है। ओके, पहला ट्रेड तो अपन ने फेल कर दिया, लाइक जो कि पॉजिटिव बात है, ठीक है, थैंकफुली, गॉड ब्लेस मी भाई। लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप। ट्रेड नंबर 2, द सॉलिटरी प्रेडेटर। जब आप छोटे थे तो यू ऑलवेज हैड समवन टू प्ले विद, और अगर नहीं भी थे तो एटलीस्ट यू ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स। तुम बाहर जाके कोशिश करते थे नए दोस्त बनाने की, और ठीक है, अभी तक मेरी बात हो रही है। सोचो वही एक इंसान किसी से घुल मिल नहीं पा रहा है, दोस्त नहीं बना रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहा है, थोड़ा वियर्ड लगेगा, राइट? पर ये सच है, साइकोपैथ्स के लिए फ्रेंड्स बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके ओके भाई, मेरे को इसके आगे सुनना ही नहीं, मैं सेकंड पॉइंट से भी बच गया। मैं भाई, यू नो व्हाट, दिस इज द ओनली थिंग जिसके लिए मैं तब नहीं, ओनली नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें, बट दिस इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ भाई। आई एम वेरी फ्रेंडली, लाइक आई कैन मेक फ्रेंड्स लाइक दिस। मैं ऐसे फ्रेंड्स बना सकता हूँ, लेकिन वो अलग बात है, मेरे में एनर्जी नहीं रहती, मेरा मन नहीं करता सोशलाइज होने का। उनके लिए एक सोशल बॉन्ड ही क्रिएट करना एक बर्डन जैसा फील होता है, और साइकोपैथ्स को ऐसे बॉन्ड्स क्रिएट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, और इसी वजह से उनके अंदर एक ट्रेट आता है ऑफ अ सॉलिटरी प्रेडेटर, जहां मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अलोन एंड लोनली, बिकॉज उनको लगता है कि कोई मुझे और मेरे थॉट्स को समझ ही नहीं सकता, और इस लोनलीनेस की वजह से ही वो खुद को सोशल ग्रुप से एलियनेट कर लेते हैं, खुद को दूर कर लेते हैं, एंड दूर रह के ही बाकी लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। सो हाउ कैन यू स्पॉट अ साइकोपैथ इजिली? तुम सीधा सीधा उनको नोटिस करोगे कि वो हमेशा अकेले दिखेंगे,
बट दे वुड बी ऑब्सेस्ड विद वॉचिंग अदर्स। वो हमेशा अकेले बैठ के दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों को ऑब्जर्व करते रहेंगे। इट्स लाइक वो दूसरों को ऑब्जर्व करके उन पे नोट्स बना रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं दूसरे लोगों को। जैसे जेफरी डैमर भी बचपन में फ्रेंडशिप बॉन्ड्स क्रिएट ही नहीं कर पाता था, इसलिए उसने 17 लड़कियों को मारकर उनकी बॉडीज को अपने पास ही रखा हुआ था। एंड उसने एक बात कही थी, आई वॉन्टेड टू कीप देम विद मी एज अ पार्ट ऑफ मी। और ये कोई एम्पैथी नहीं थी, ये एक लोनली और प्रेडिटर क्रेविंग थी। उसकी लोनलीनेस ने उसके विक्टिम्स को पोजेशंस की तरह देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेट में मैं फेल हो गया, सेकंड में फेल हो गया, लेट्स गो भाई, थैंकफुली। अब थर्ड ट्रेट, अभी तक तो मैं साइकोपैथ नहीं हूँ। अब आता है ट्रेट नंबर 3, क्रूअल क्यूरियोसिटी। जब आप क्रूअल्टी देखते हो किसी भी फॉर्म की, चाहे वो फिजिकल, सेक्सुअल या फिर एनिमल क्रूअल्टी हो, या फिर आप जब भी ब्लड देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? शॉक आता होगा, घबराहट आती होगी, गिल्ट आता होगा। अक्सर इंसान का पहला रिएक्शन डिस्गस्ट या फिर डर होता है। हम नेचुरली रिकॉइल करते हैं, हम दूर होने की कोशिश करते हैं, हम एम्पैथाइज करते हैं। बट साइकोपैथ्स का ये रिएक्शन नहीं होता है। आप नोटिस करोगे दे आर इनसेंसिटिव टू ब्लड। ये उन्हें डराता नहीं है, डिस्गस्ट। मैं नहीं हूँ, मैं थर्ड ट्रेड भी फेल हो गया। ये जो हाथ आया ना, मेरे को इससे ही डिस्गस्ट होने लगा, मैं आगे कर रहा हूँ। हाई फील होता है। इसलिए एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है एनिमल क्रूएल्टी। जैसे कि पीटर कर्टन, जिसे द वैम्पायर ऑफ डसलडॉर्फ भी कहा जाता है, उसने सबसे पहले कुछ आदमियों को देखा था जो डॉग्स को मारते थे, उनको जान से मार देते थे। और क्यूरियोसिटी में उसने इस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लिया था, और फिर वो पूरे ग्रुप के साथ मिलके डॉग्स को मर्डर करता था। पहले वो डॉग्स के थ्रोट्स कट करने लगा, फिर शीप्स के, फिर पिग्स के। एंड उसका जो ये प्लेजर था वो बढ़ता चला गया जब तक वो ह्यूमंस तक नहीं पहुंचा। सो इफ यू सी एनी एनिमल अब्यूज इंसिडेंट या फिर समवन बीइंग दैट इनसेंसिटिव कि वो एनिमल्स को हार्म कर रहा हो, तो ना भाई, मेरे को तो सुन के ही बुरा लगा यार, स्पेशली भाई डॉग्स। भाई आई लव डॉग्स भाई। इंसान एक साइकोपैथ हो सकता है। ठीक है, ट्रेट मैं नंबर नहीं हूँ। 4, मैकियावेलिज्म। मैकियावेलिज्म अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जहां साइकोपैथ्स मैनिपुलेशन और गैसलाइटिंग को डेली यूज करते हैं ताकि वो अपने कोई गोल या फिर किसी हिडन इंटरेस्ट को किसी भी मीन्स से हासिल कर सकें। आपने भी देखे होंगे कुछ ऐसे लोग जो इस वर्ल्ड को बहुत अनइमोशनल और सिनिकल वे में व्यू करते हैं, जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप बीमार हो या फिर आप हर्ट हो, उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। ये भाई ये मेरी बात करते करते मेरी एक्स पे क्यों पहुंच गए अपन? दूसरों को गैसलाइट करते हैं, नैरेटिव्स ट्विस्ट करते हैं और ब्लेम शिफ्ट करते रहते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। नहीं, ये बहुत भाई, ये सब नहीं सुन पाऊंगा भाई, मैं ये सब नहीं सुन पाऊंगा, ये बहुत मेरे तार छेड़ रहा भाई। शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे रिचर्ड रेमेरेस, जब उसे पूछा गया कि व्हाई डिड यू डू इट, तो उसने बहुत सिंपली बोल दिया सेटन मेड मी डू इट। लाइक उसने अपना ब्लेम एक सुपरनैचुरल फोर्स पे ही डाल दिया। रिचर्ड ने नैरेटिव को इस तरीके से मैनिपुलेट करा और गैसलाइट करने की कोशिश करी कि उसके क्राइम्स जस्टिफाइड लगने लगे। और ये मैकियावेलिज्म माइंडसेट जो है, ये साइकोपैथ्स का प्राइम ट्रेट होता है। आपको भी ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं जिनमें ये ट्रेट छुपे हों, और झूठ तो वो ऐसे यूज करते हैं, आपको गैसलाइट इस लेवल पे करेंगे कि आपको लगने लगेगा कि शायद आपकी ही गलती रही होगी। Fair enough. ट्रेट नंबर 5, फेक ओके, तो चारों ट्रेट नहीं है, अब पांचवे की बारी। ओके, चार्मर। कितना ज्यादा मुश्किल होता है ना किसी इंसान को इम्प्रेस करना। तुम स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, तुम फनी बनने की कोशिश करते हो, और सिर्फ अपनी बातों को इस्तेमाल करके किसी को इम्प्रेस करना, लाइक ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन साइकोपैथ्स के लिए किसी को भी चार्म करना, उन्हें इम्प्रेस करना बहुत ईजी होता है। भाई एक मिनट, मेरे लिए भी ईजी है। मतलब मैंने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि मेरे को मुश्किल हुई हो भाई किसी को इम्प्रेस करने में, से इट अ गर्ल और अ बॉय, लाइक एज अ फ्रेंड और अ रोमांटिक पार्टनर। आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैं साइकोपैथ नहीं हूँ, इट जस्ट कम्स नेचुरली टू मी भाई। जैसे मैं नेचुरली फनी हूँ, तो भाई अब ये क्या बात हुई भाई, ये तो गलत बात है। नहीं 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 नहीं, वो अपनी पर्सनालिटी से सिर्फ आपको चार्म ही नहीं करेंगे, वो आपको हिप्नोटाइज कर लेंगे। बीइंग अबे भाई एक आगे सुनते हैं, रुको मैं पॉज फेक बहुत कर रहा चार्मर हूँ। इज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट। साइकोपैथ्स आपको देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपको समझते हैं, और वो आपके सामने बैठे बैठे एक मिरर बन जाते हैं। और आप ओके, आई अंडरस्टूड। ही इज टॉकिंग अबाउट फेक चार्मिंगनेस, कि लाइक वो तुमको ऑब्जर्व करेंगे और तुम्हें जैसा बंदा चाहिए है वो वैसा बन जाएंगे, सो दैट दे कुड बी इन्वॉल्व्ड एंड दे कैन इम्प्रेस यू। बट आई एम नॉट लाइक दैट। मैं नेचुरली ऐसा हूँ। ऐसा है भाई, जैसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं मतलब जिनसे मेरी नहीं पटती,
वो इसलिए नहीं पटती ना क्योंकि मैं एडजस्ट होने की ट्राई नहीं करता। हाँ, तो नहीं भाई, मैं बच गया भाई, मैं बच गया ना। को ऐसा लगेगा कि आप खुद को ही देख रहे हो उनमें। वो आपकी टोन, आपके जेस्चर्स, आपके इमोशंस, सब चीज़ों को मिमिक कर लेते हैं और उनसे बात करते हो आपको लगता है कि फाइनली कोई मेरे को समझता है, कोई मेरे जैसा ही है। लेकिन असल में वो सिर्फ आपको बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और आप ही के फीचर्स, आपकी ही टोन, आपकी ही लैंग्वेज, आपके इमोशंस आपके अगेंस्ट यूज कर रहे होते हैं। और साइकोपैथ्स अपने आप को इतना ज्यादा चार्मिंग बना लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट इररेसिस्टिबल बन जाते हैं कि कोई भी इंसान उनके पीछे पागल हो सकता है। अब जैसे इन तीनों पिक्चर्स को ही देख लो, कितने ज्यादा क्यूट, कितने डैशिंग है। एक मिनट। पहली पिक्चर क्यूट है, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड पिक्चर के लिए मैं क्यूट और डैशिंग वर्ड के साथ नहीं जाना चाहूंगा। ये फिर फिंक को कुछ इशू हो रहा, फिंक को दिक्कत हो रही, फिंक की चॉइसेस बहुत खराब है। ये बीच का बंदा किस एंगल से डैशिंग और चार्मिंग दिख रहा है, मेरे को ये बताओ। ऐसा लग रहा है ना कि मूवी से ही बाहर आए हुए हैं और कोई यकीन नहीं कर सकता कि इन्हीं तीनों ने पता नहीं कितने मर्डर्स करे हैं अपने। अब ये पहले वाले का देख के तो मेरे को एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा। ही इज लुकिंग लाइक अ चाइल्ड, वेरी इनोसेंट, क्यूट, आई डोंट नो, प्योर। ही चार्म को यूज करके, और पुलिस भी इनकी चार्मिंग पर्सनालिटी से धोखा खा गई थी। टेड बंडी तो बात करने में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट, काम और चार्मिंग होता था कि उसे अपने विक्टिम्स को अपने हिसाब से कुछ भी कराने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती थी। टेड बंडी अपने विक्टिम्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता था कि उसे अपने क्राइम्स करते वक्त कोई फोर्स भी यूज नहीं करना पड़ता था अपने विक्टिम्स पे। इनफैक्ट अगर आप अभी भी गूगल पे जाके द मोस्ट चार्मिंग रियल साइकोपैथ सर्च करोगे तो रिजल्ट में आपको टेड बंडी ही दिखेगा। ओके, अब भी ट्राई करके देख लेते हैं। अबे चार्मिंग की स्पेलिंग चार्मियोंग क्यों लिख दिया भाई मैं? हाँ, द मोस्ट चार्मिंग रियल साइकोपैथ। द मोस्ट frequently cited example of charming real psychopath is film is Xavier। मैंने लिखा है लिटरली रियल, कोई नहीं आ रहा भाई। टेड बंडी वंडी। Common among psychopaths is charm is not manipulate which is ना भाई, फिंग झूठ बोलता। द मोस्ट चार्मिंग रियल साइकोपैथ इन रियल लाइफ लिखता हूँ, रुको। फिंग को मैं मौके दे रहा हूँ। और ये साइकोपैथ की स्पेलिंग गलत क्यों लिखी आ रही है? मैं साइकोपैथ की स्पेलिंग, मेरे को साइकोपैथ की स्पेलिंग नहीं आती। साइकोपैथ, एक मिनट में गलत लिख रहा हूँ। SPSYCHO, साइको होता है। ओके ठीक है भाई, माय बैड। द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्मिंग इन रियल लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन मिसअंडरस्टूड। ना भाई, तो अगर रॉन्ग आपके प्रूव ग्रुप हो में गया। कोई ऐसा इंसान है जो एकदम एफर्टलेसली चार्मिंग है, जो सिर्फ बातें करके लोगों को फुसला लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो ध्यान रखना क्योंकि वो इंसान भी एक साइकोपैथ हो सकता है। ट्रेट नंबर 6, नीड फॉर स्टिमुलेशन। अब ये एक ऐसा ट्रेट है विच ड्राइव्स साइकोपैथ्स क्रेजी। ये उन्हें इंसानिटी के उन एक्सट्रीम्स पे ले जाता है जहां से वो कभी भी वापस नहीं आ पाते। सीधी सी बात यह है कि साइकोपैथ से बोर्डम सहन नहीं होता है, बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। उनके दिमाग में शांति नाम की चीज ही नहीं होती है। कोई भी नॉर्मल चीज उनको बोर कर देती है। अबे तो भाई यार देखो, मैं 5 ट्रेड से बच गया, ये 6वां ट्रेड बहुत पर्सनल हो रहा है कि बोर नहीं होते, मतलब बोर हो जाते हैं, शांति नहीं। ये तो मैं हूं, लेकिन भाई ADHD। हाँ, एवर हर्ड अबाउट ADHD बैडचोद? हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप और मैं बोर नहीं होते, हम होते हैं, लेकिन रेपिटेटिव काम से, जो काम हमें बार बार करना पड़ रहा है, हम उन चीजों से बोर होते हैं। लेकिन हाँ। साइकोपैथ्स, मूवीज, स्मॉल टॉक्स, म्यूजिक, अच्छा, नहीं बच गया। एक सेकंड के लिए आई फेल्ट थ्रेटन्ड भाई। किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं जिनसे उन्हें एक किक नहीं मिलती। साइकोपैथ्स को कॉन्स्टेंटली एक हाई चाहिए होता है,
चाहे वो है उन्हें किसी चीप थ्रिल से, डेंजर से, या फिर किसी को सेक्सुअली या फिजिकली अब्यूज करने से मिले। दे जस्ट डोंट केयर, उन्हें बस एक हाई चाहिए होता है। उन्हें हमेशा एक मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए, कुछ चेज करना या फिर किसी चीज को कंट्रोल करना। ये एड्रेनलिन का जो रश होता है, यही उनका ड्रग होता है। जैसे रिचर्ड रेमिरेज के पास कोई भी रीजन नहीं था उन इनोसेंट बच्चों को या फिर उन बूढ़े लोगों को मारने का। उसने ये इसलिए करा क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। उसे ये सब कुछ करते हुए एक यूफोरिया फील हो रहा था, जो ऑलमोस्ट एक ऑर्गेज्म की तरह ही था। उसने एक स्टेटमेंट दिया था, I've killed 20 people man, I love all that blood। और ये सेम ट्रेट एड कैंपर में भी था। उसे भी एक स्टिमुलेशन चाहिए था जो उसे यंग लड़कियों को मारने के बाद में। साइकोपैथ्स का ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम्स को चेज करता रहता है, चाहे वो सेक्सुअल एक्सट्रीम्स हो, मॉरल एक्सट्रीम्स हो या इमोशनल एक्सट्रीम्स हो। सो अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड है जो कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम्स ढूंढता रहता है चीज़ों में, जो पीसफुली नहीं बैठ सकता एक जगह, जो पीसफुली नहीं रह सकता, तो आप थोड़ा उस पे एक्स्ट्रा नजर रखो, क्योंकि वेरी पॉसिबल। एक मिनट, अगर पहली चीज मेरा ऐसा दोस्त है तो मैं एक्स्ट्रा नजर क्यों रखूं? हाँ, मुझे चुपचाप उससे दोस्ती तोड़ के अपने काम पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी जिंदगी से मतलब नहीं रखना चाहिए। मतलब अगर मुझे पता चला मेरा कोई दोस्त साइकोपैथ है तो मैं और साइकोपैथ वाली हरकत करने लगूं, मैं उसको ऑब्जर्व करने लगूं। एंड रिमेंबर, इसने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था कि साइकोपैथ दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, एंड नाउ ही इज टेलिंग मी टू डू द सेम शिट एंड गेस व्हाट, टू अनदर साइकोपैथ। सो मैं क्या हुआ, साइकोपैथ स्क्वायर? वो भी एक साइकोपैथ। ना लाला मत कर, लाला मत कर। ट्रेट नंबर 7, द ट्विस्टेड माइंड। देखो, अगर हम एक ट्विस्टेड माइंड की बात करें तो उसका मतलब है कि कभी कभी दिमाग में, डैम ब्रो, ये इतनी इंटेंस पिक्चर क्यों आ गई? फील्स लाइक ही इज गोना किस हिमसेल्फ। कुछ भी उल्टे सीधे थॉट्स आ जाना, जैसे हम इंट्रूसिव थॉट्स भी कहते हैं। जैसे कभी पानी देख के उसमें कूद जाने का थॉट आता है, या फिर वेजिटेबल्स काटते हुए चाकू अपने हाथ पे मार देने का थॉट आता है। ऐसे छोटे मोटे थॉट्स कभी ना कभी तो आप लोगों के दिमाग में भी आए होंगे। आते हैं। कभी ऐसा थॉट भी आया होगा कि आप छत पे घूम रहे हो तो आप सोच रहे होगे कि अगर यहाँ से कूद जाए तो क्या होगा। ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में कभी ना कभी तो इंट्रूसिव थॉट्स आए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम साइकोपैथ्स हैं, क्योंकि ये जो सारे थॉट्स हैं इसमें किसी और को हर्ट नहीं हो रहा है। हम अपने आप को लेके ही ये थॉट्स सोचते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स ऐसे ही थॉट्स सोचते हैं दूसरों के बारे में। और टाइम ना भाई, मैंने तो आज तक नहीं किया। अच्छा, मेरा दिमाग इतना बड़ा चूतिया है, अब ऐसा ना हो कि मेरे में रिवर्स साइकोलॉजी होने लगे और अब मैं सोचने लगूं। साथ ही साथ कोई भी साइकोपैथ कभी भी खुद को हर्ट करने की सोच ही नहीं सकता। इस ट्रेट का सिंपल मतलब ये है कि वो दुनिया और बाकी लोगों को अपने उस ट्विस्टेड लेंस से देखते हैं जिसमें वो, भाई यार, मेरे को पता नहीं आपने कभी नोटिस करा है या नहीं, लेकिन कोई आपका ऐसा दोस्त हो जो इस तरह की बातें करता हो कि यार मेरे को उस इंसान को मारना है और मेरे को उस इंसान को गायब करना है। ये तो चलो बहुत एक सिंपल थॉट हो गया, कोई भी इंसान गुस्से में बोल सकता है, लेकिन क्या आपने कभी इंसान को ऐसे बोलते हुए सुना है कि यार खून देख के बड़ा मजा आता है? या फिर आपने कभी किसी को ये बोलते हुए सुना हो यार कि मेरे को मरते हुए लोग देखना बड़ा पसंद है? तो आपको उस इंसान पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इट्स वेरी पॉसिबल कि उस इंसान के दिमाग में यही सारी चीजें चलती रहती हों एंड किस दिन तुम उस इंसान का विक्टिम बन जाओ। और वो जितने भी लोग हैं जिनको लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा मजा आता है, जो यंग लड़के हैं जो ऐसी बातें बोल देते हैं गुस्से में, ये चीज ध्यान रखना कि ये बहुत साइकोपैथिक बातें हैं जो तुम बोलते हो। और कमाल की बात यह है कि कोई भी साइकोपैथ जब ऐसी कोई बात करता है और कोई आउटसाइडर उस बात पे हंस देता है, उस बात को वैलिडेट कर देता है, तो साइकोपैथ्स को बहुत ही अलग लेवल की एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन मिलती है। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि आपने कभी ऐसी बात पे पॉजिटिवली रिएक्ट करा है तो आपने एक साइकोपैथ को बहुत मेजर लेवल वैलिडेशन दे दी हो। एंड इट्स ये गैसलाइट कर रहा, बहन का लौड़ा मेरे को गिल्ट दे रहा मादरचोद। मतलब कोई साइकोपैथ किसी को मार दे मेरा नाम लेके कि अरे इन्हें एक्सेप्ट किया था, पागल तो नहीं है, बकचूती है, मैंने नहीं किया एक्सेप्ट। भाई गैसलाइट कर रहा भाई यार। ये वेरी पॉसिबल कि आपने कहीं ना कहीं एक साइकोपैथ क्रिएट करा है, अगर आपने ऐसा कभी करा है। ट्रेट नंबर 8, ऑब्सेसिव एंड सिलेक्टिव टारगेटिंग। आप सबकी कुछ ना कुछ हैबिट जरूर होगी, जैसे रोज सुबह उठ के चाय पीना, या फिर अपने फेवरेट गाने को बार बार सुनना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर क्रेविंग। लेकिन साइकोपैथ्स के लिए ये सिर्फ एक हैबिट नहीं होती है, ये इन थॉट्स को, इन क्रेविंग्स को एक्सट्रीम लेवल्स पे डेवलप कर लेते हैं। ये उन्हें एक एक्सट्रीमली डेवलप्ड पैटर्न में क्रिएट कर लेते हैं। आपका ऑब्सेशन मल्टीपल चीज़ों पे हो सकता है, आपके मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन साइकोपैथ के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो एक ही चीज पे फिक्सेट हो जाते हैं, वो एक ही चीज पे ध्यान देते हैं और वो एक ही चीज के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं।
मेजर यार इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, क्योंकि 2-3 पॉइंट पहले इसने पॉइंट दिया था कि वो लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं हर चीज़ से। तो फिर ये दोनों कॉन्ट्ररी नहीं हो रहे? साइकोपैथ्स एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं, अपना पूरा ब्रेन एक ही थॉट के अराउंड फिक्सेट कर लेते हैं। और देखा जाए तो फ्यूचर में जाके जब भी वो कुछ क्राइम वगैरह कमिट करते हैं तो वो इसी एक हैबिट के अराउंड, इसी एक थॉट के अराउंड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोपैथ्स की यही हैबिट्स उनके टारगेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे सपोज अगर एक साइकोपैथ है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि वो एक ही तरीके के दिखने वाले लोगों को टारगेट करे या फिर वो एक ही स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करे। साइकोपैथ्स का हमेशा क्राइम करने से पहले एक पैटर्न रेडी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेड बंडी, वो स्पेसिफिकली यंग कॉकेशियन गर्ल्स को टारगेट करता था जिनके लॉन्ग और लंबे काले बाल हो, और जितनी भी उसकी विक्टिम्स थी सबकी ऑलमोस्ट एवरी विक्टिम ऑफ टेड बंडी। I can see some similarities. Okay, okay, okay. I can see some similarities. Hmm. सेम हाइट थी, सेम हेयर स्टाइल था और सेम फैशन था, क्योंकि उसके दिमाग में वो एक टाइप का इंसान फिक्सेट हो चुका था। वो एक ही टाइप के टारगेट के बारे में सोचता रहता था कंटिन्यूसली। वो मल्टीपल टाइप्स के टारगेट के बारे में सोचता ही नहीं था। साइकोपैथ्स ऐसे ही होते हैं। ऐसा ही सेम एक एग्जांपल है डेविड बर्कोविट्स का। उसका भी सिर्फ एक ही टाइप के टारगेट पे फोकस था, जो थी ब्रूनेट गर्ल्स। वो और किसी को टारगेट नहीं करता था। आप हो सकता है कि ऐसे लोगों से मिले हो, कोई लड़का हो सकता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक हाइट की लड़कियों को डेट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ एक ही नाम वाले लोगों को डेट कर रहा हो, सिर्फ एक ही चीज पे फिक्सेटेड हो। अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिला है तो वो जो कर रहा है वो बहुत ही साइकोपैथिक है। ना भाई, आई एम सेव्ड। मैंने मोटी पतली छोटी बड़ी डेट कर रखी भाई। ना, आई एम सेव्ड। ट्रेट नंबर 9, कंट्रोल एंड पावर ड्राइव। जितने भी साइकोपैथ्स के केस देखे जाएं, उन सब केसेस में एक मेजर इमोशन रहता है साइकोपैथ्स का, व्हिच इज कंट्रोल एंड पावर। वो जब भी अपने विक्टिम्स को मारते हैं तो उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल और पावर फील होता है कि वो ज्यादा पावरफुल है, उनके पास कंट्रोल है और वो किसी भी तरीके से अपने विक्टिम को मार सकते हैं। काफी सारे साइकोपैथ्स के केस में ये भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि जब वो अपने विक्टिम्स को मरता हुआ देखते थे तो जब उनकी आखिरी सांस निकल रही होती थी, वो साइकोपैथ्स बस खड़े होके देखते थे, क्योंकि उन्हें उस टाइम फील होता था कि उनके पास ही सारा कंट्रोल और पावर है। उन्हें गॉड लाइक फील होता था ये सब देख के। ये भी एक और ट्रेट है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान को जानते हो जो पूरे टाइम लोगों पे कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है और हमेशा अपनी पावर दिखाता रहता है, पावर से ऑब्सेस्ड होता है, वो इंसान काफी करीब है एक साइकोपैथ होने के। इसी ट्रेट में एक एग्जांपल है एड कैंपर का, भाई फिर बैटमैन, जिसने कन्फेस किया था और ये बोला था, व्हेन आई किल्ड देम आई फेल्ट लाइक अ मैन फॉर द फर्स्ट टाइम। रिचर्ड रेमिरेज। शी भाई, द मोस्ट non-manly statement ever. When I killed them, I felt like a man for the first time. That's the first time you became manly का opposite क्या होता है भाई? मैं woman बोलने वाला था। भाई मैनली का अपोजिट वुमेन। मैं इतने गंदी जगह पे, इतने गंदे स्टेटमेंट पे वुमेन शब्द यूज करने वाला था, बच गया भाई। ना 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 भाई। ने भी सेक्सुअल कंट्रोल को ही डोमिनेंस का कोर बताया था। रिचर्ड रेमिरेज का भी यही एम था कि जब भी वो अपने विक्टिम्स को पकड़े तो उसे अपने विक्टिम्स के ऊपर कंट्रोल फील हो और पावर फील हो। ट्रेट नंबर 10, सुपीरियॉरिटी एंड गॉड कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा ट्रेट है जहाँ पे साइकोपैथ्स को ये लगता है कि दे आर सुप्रीम, कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनके अंदर एक गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। काफी केसेस में तो साइकोपैथ्स को ये तक बिलीव हो रखा था कि दे आर अनटचेबल, कि वो भगवान ही है। साइकोपैथ्स दुनिया में इस थॉट के साथ जीते हैं कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और जितने भी लोग उनके अराउंड है वो सारे उनके पपेट्स हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि तुम ऐसे किसी ना किसी इंसान से तो जरूर मिले होंगे, क्योंकि आजकल काफी सारे ना भाई, ऑनेस्टली मैं नहीं मिला। लोग ऐसे होते हैं जो दोस्त भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको उनसे कुछ काम होता है, जो आसपास लोग भी इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम होता है। वो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक पपेट की तरह यूज करते हैं
और उन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। तुम किसी ना किसी ऐसे एक इंसान से जरूर मिले हो, और इसी वजह से काफी सारे साइकोपैथ्स गुरुज भी बन जाते हैं, काफी सारे कल्ट लीडर्स भी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से अपने आप को सुप्रीम ही फील करा है, उन्होंने अपने साथ एक गॉड कॉम्प्लेक्स कैरी करा है। इसी वजह से उनको लगता है कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ साइकोपैथ्स पूरे तरीके से चार्मिंग होते हैं, उनको बात करना आता है, उन्हें मिमिक करना आता है, मिरर करना आता है लोगों को, उनको लोगों को बहला फुसला के अपने साथ अपनी टीम में लेना भी आता है। साइकोपैथ्स में वो सारे ट्रेट होते हैं जो एक कल्ट लीडर में होते हैं, और उसके साथ साथ जब एक साइकोपैथ में गॉड कॉम्प्लेक्स होता है तो वो अपने आसपास पपेट्स ही इकट्ठे करने लगता है। जितने भी कल्ट्स बनते हैं, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स बनते हैं, उनके लीडर्स मोस्ट प्रोबेबली साइकोपैथ्स ही होते हैं। क्या बोल दिया ये इसने? जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स बनते हैं वो लोग उनके लीडर मोस्ट प्रोबेबली साइकोपैथ ही होते हैं। भाई ये जाने अनजाने में बहुत क्रेजी बात नहीं बोल दी पिंक ये ने। नहीं कह रहा कि सारे के सारे साइकोपैथ्स होते अब बचने लगा। गांड फट गई। ब्रो रियलाइज्ड व्हाट ही सेड। हैं, बट मोस्ट ऑफ देम। क्योंकि अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो हर एक कल्ट लीडर का माइंडसेट एक साइकोपैथ जैसा ही है। उसको लगता है कि हर कोई इंसान जो मेरे आसपास है मुझे पूछ रहा है वो मेरा भक्त है, कि मुझे तो हर चीज का ज्ञान है, मैं हर इंसान की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। दैट इज गॉड कॉम्प्लेक्स। और साथ ही साथ लोग पागल भी हो जाते हैं इन लोगों की बात सुनने में, क्योंकि ये लोग होते इतने चार्मिंग है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जो ऐसा ही हो, जो पूरे टाइम कंट्रोल करता हो लोगों को पपेट समझता हो, कंट्रोल फ्रीक हो, गॉड कॉम्प्लेक्स हो, नार्सिसिस्ट हो, वेरी पॉसिबल वो इंसान एक साइकोपैथ है।